नमस्कार दोस्तों। कहानी आखिरी उम्मीद। रात बहुत ठंडी थी। सर्द हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी के दिल का दर्द हवा में घुल गया हो। एक छोटे से गांव के किनारे टूटी हुई झोपड़ी में 16 साल का लड़का आरव अपनी मां के पास बैठा था। झोपड़ी में सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा था। आरव की मां कई दिनों से बीमार थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर जल्दी दवा नहीं मिली तो हालत और बिगड़ सकती है। लेकिन दवा खरीदने के लिए पैसे कहां से आते? आरव के पिता की मौत 3 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस दिन के बाद से जैसे घर की खुशियां भी उनके साथ चली गई थी। मां सिलाई करके किसी तरह घर चलाती थी और आरव पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करता था। लेकिन आज हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। मां खांसते हुए बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। आरव ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मां, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भगवान अगर आप सच में हो तो मेरी मां को बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अगली सुबह आरव काम की तलाश में शहर चला गया। पूरे दिन उसने कई दुकानों पर पूछा, साहब कोई काम मिल सकता है? लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला, अभी काम नहीं है। शाम होते होते उसके कदम भारी हो गए थे। भूख भी लगी थी और दिल भी टूट चुका था। वो सड़क किनारे बैठ गया। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी फल की रेहड़ी खींच रहा था। रेहड़ी बहुत भारी थी और बूढ़ा आदमी बार बार रुक रहा था। आरव तुरंत उठकर उसके पास गया। बाबा मैं मदद कर दूं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा बेटा। आरव ने पूरी ताकत लगाकर रेहड़ी को बाजार तक पहुंचा दिया। बूढ़े आदमी ने जेब से 50 रुपए निकाले और आरव को देने लगा। लेकिन आरव ने पैसे लेने से मना कर दिया। नहीं बाबा, मैंने इंसानियत के नाते मदद की है। बूढ़ा आदमी उसकी आंखों में देखने लगा, फिर बोला, बेटा दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। फिर उसने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आरव की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपनी मां की बीमारी और गरीबी की सारी कहानी बता दी। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम सच में मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूं। आरव की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। सच बाबा? हां बेटा, लेकिन काम आसान नहीं होगा। मुझे कोई भी काम मंजूर है। अगले दिन से आरव उस बूढ़े आदमी के साथ फल बेचने लगा। सुबह 4 बजे उठना, मंडी जाना, फल लाना और पूरे दिन रेहड़ी लगाना। काम बहुत कठिन था। कई बार लोग पैसे दिए बिना चले जाते, कई बार पुलिस वाले भी परेशान करते। लेकिन आरव हार नहीं मानता था, क्योंकि हर बार उसे अपनी बीमार मां का चेहरा याद आ जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो ग्राहकों से हमेशा ईमानदारी से बात करता, कभी खराब फल नहीं बेचता। लोगों को उसकी सच्चाई पसंद आने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी रेहड़ी पर सबसे ज्यादा ग्राहक आने लगे। एक दिन वही बूढ़ा आदमी बोला, बेटा अब तुम खुद की रेहड़ी क्यों नहीं लगा लेते? आरव ने हैरानी से पूछा, लेकिन पैसे? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, मैं तुम्हें उधार दे देता हूं, जब कमाओगे तब लौटा देना। आरव की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दिनों बाद उसने खुद की फल की रेहड़ी शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता, सुबह से रात तक काम करता। लेकिन इस बार उसकी मेहनत सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं थी, ये उसकी मां की जिंदगी के लिए थी। धीरे धीरे उसने पैसे जमा किए और एक दिन वो अपनी मां को शहर के बड़े अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। कई महीनों के इलाज के बाद आखिरकार उसकी मां ठीक हो गई। जिस दिन डॉक्टर ने कहा, अब आपकी मां बिल्कुल ठीक है, उस दिन आरव रो पड़ा। वो खुशी के आंसू थे। मां ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा आज तुम्हारे पापा होते तो तुम पर बहुत गर्व करते। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 5 साल बाद वही आरव अब शहर का एक बड़ा फल व्यापारी बन चुका था। उसकी अपनी दुकान थी। कई लोग उसके यहां काम करते थे। लेकिन उसने कभी अपनी पुरानी जिंदगी नहीं भूली। हर महीने वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता और बीमार लोगों के इलाज में भी पैसे देता। एक दिन वही बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। आरव तुरंत उसके पैरों में गिर पड़ा। बाबा अगर उस दिन आप मुझे मौका नहीं देते
तो शायद आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैंने सिर्फ दरवाजा दिखाया था, उस दरवाजे से चलकर तुम खुद आए हो। फिर उसने कहा, याद रखना, जिंदगी में मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। उस दिन आरव ने आसमान की तरफ देखा, जैसे वो भगवान से कह रहा हो, धन्यवाद उस दर्द के लिए जिसने मुझे मजबूत बना दिया। सीख, मॉरल, कभी कभी जिंदगी हमें इतना दर्द देती है कि लगता है अब सब खत्म हो गया है, लेकिन वही दर्द हमारे अंदर ऐसी ताकत पैदा कर देता है जो हमें सफलता तक पहुंचा देता है। अगर मेहनत सच्ची हो तो किस्मत को भी बदलने में देर नहीं लगती।